कि जो मुतासरा लोग हैं उनके लिए ड्रग एडिक्शन सेंटर्स की जो तादाद है वो बढ़ा दी जा रही है, लेकिन सरकार का जो मकसद है वो ये है कि ड्रग ट्रैफिक को किसी भी तरह रोका जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि नशा पूरे समाज को अपाहिज बना देता है, निकम्मा बनाता है। समाज उस ऊर्जा शक्ति से वंचित हो जाता है जो उसके लिए प्रोडक्टिव हो सकती है। विकास को भी अवरुद्ध ये करता है और समाज में दीमक की तरह हर एक नागरिक को खोखला बनाता है। तो साइंटिफिक तरीके से हम इसमें रिसर्च क्या कर सकते हैं। सेक्रेटरी हमारी शीतल नंदा जी, उनकी टीम ने 10 प्रभावित जिलों में, जैसा बताया उन्होंने, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस के सहयोग से सर्वे के द्वारा ड्रग एडिक्ट्स और उनमें प्रचलित नशे की जानकारी इकट्ठा की है। संख्या इससे ज्यादा है ऐसा अनुमान है। 1764 गांवों में 1652 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तक पहुंचकर अभियान चलाया गया है। मुझे लगता है कि इस अभियान को कैसे हम प्रभावी बना सकते हैं, इस रणनीति पर हमें व्यापक चर्चा करने की जरूरत है और इसमें जिला कलेक्टर्स का रोल ज्यादा बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि एक तो समाज कल्याण विभाग, जिला प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाएं और कम्युनिटी लीडर्स, इनको हम कैसे इंगेज करके एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स का काम करेंगे। लोगों को जागरूक करने के लिए युवाओं में प्रचलित मीडियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। समाज कल्याण और डिप्टी कमिश्नर्स को ये देखना होगा कि नौजवान कौन से मास मीडिया टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि वह सिर्फ न्यूज़पेपर हो, बल्कि सोशल मीडिया या रेडियो के जरिए भी आप टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। कम्युनिटी लीडर्स, डॉक्टर्स, स्वयंसेवी संस्थाओं और पंचायती राज संस्थाओं, शहरों में जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, नीति निर्माण की मीटिंग में मुझे लगता है कि उन्हें भी बुलाने की आवश्यकता है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के अंदर एक बड़े चेहरे के तौर पर गुलाम नबी आजाद को, इसमें कोई शक नहीं है कि एक स्थान था, एक जगह थी और उनका एक नाम था। लेकिन गुलाम नबी आजाद के मुस्तफी होने के बाद जो कांग्रेस के अंदर खलबली जम्मू कश्मीर के अंदर देखी जा रही है, उसका असर मुल्की स्तर पर भी कांग्रेस के अंदर पाई जा रही है। दरअसल हरियाणा के साबिक वज़ीर आला भूपिंदर सिंह हुड्डा ने गुलाम नबी आजाद के मुस्तफी होने के बाद उनके साथ मुलाकात की और जो ही उन्होंने मुलाकात की तो पार्टी के अंदर ने कांग्रेस के अंदर भूपिंदर हुड्डा के खिलाफ भी एक मुहिम शुरू की गई है और इस मुहिम के तहत भूपिंदर हुड्डा, जो कि साबिका वज़ीर आला है हरियाणा के, उन्हें शोकाज नोटिस भेजने के हवाले से बात की जा रही है। हालांकि हुड्डा का मानना है कि वो गुलाम नबी आजाद से मिले क्योंकि हम एक ही फैमिली के अंदर थे और हमारे ख्यालात हैं, हमारी दोस्ती है और इस वजह से कांग्रेस में रहकर गुलाम नबी आजाद के साथ उनके ताल्लुकात थे, तो इस वजह से वो उनसे मिले हैं। और उनका कहना है कि जब हम किसी फैमिली के अंदर बरसों तक रहते हैं और अगर उसके बाद कोई शख्स ये डिसाइड करता है कि वो पार्टी से इलाहिदगी इख्तियार करे, तो उसका ये मतलब नहीं कि हम तमाम तरह की जो रिलेशंस हैं उनके साथ खत्म करें। तो इस तरह से जहां भूपिंदर हुड्डा ने अपनी सफाई दी है और कहा कि वो मिल सकते हैं और उस पर कोई जो है आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो वहीं पर गुलाम नबी आजाद का भी मानना यह है कि कांग्रेस ने उन्हें खामा पैखा पे सब कुछ नहीं दिया है, बल्कि गुलाम नबी आजाद का मानना है कि उन्होंने कांग्रेस के लिए काम भी किया है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक जो उन्होंने काम किया है मिलिटेंसी के खिलाफ और शूरशुदा रियासतों में अमन की बहार लाने के लिए जो उन्होंने काम किया है, उसी के लिए उन्हें पुरस्कार भी दिए गए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों को आज ये हजम नहीं हो रहा है। उन्होंने शुक्रिया किया भारतीय जनता पार्टी का और जो उसकी कमेटी है जिन्होंने ये अवार्ड दिए हैं कि उन्होंने कम से कम उसके काम को रिकॉग्नाइज किया, न कि कांग्रेस के लीडरान की तरह उन्हें
बुरा भला बोला। ये गुलाम नबी आजाद का कहना है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद अलग अलग मीडिया इदारों से इस हवाले से बात भी कर रहे हैं। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने मामला उठाया था और उस पर भी तनकीद की हुई है, लेकिन कुल मिलाकर गुलाम नबी आजाद का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी शख्सियत रखते हैं, अपनी पहचान रखते हैं। वो जब जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ मिनिस्टर रहे और उसके बाद 15 साल हो गए जब वो जम्मू कश्मीर की सियासत से दूर रहे, लेकिन जब वो जम्मू कश्मीर वापस आ रहे हैं तो उस मौके पर भी वो देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में उनसे लोग मुलाकात हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर गुलाम नबी आजाद के तई मोहब्बत अभी भी कायम व दायम है। नाज़रीन, बात करते हैं पटन की, क्योंकि पटन में आज बारामूला श्रीनगर हाईवे पर एक हादसा पेश आया और इस हादसे में 2 लोगों की मौत वाक़ा हुई है, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। माना जा रहा है कि एक ट्रक के साथ एक वैगनार गाड़ी को ये टक्कर हुई है, जिसकी हालत आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि हालात गाड़ी के जो है वो काफ़ी ख़राब हैं और इसे बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता है। दरअसल जो गाड़ी चलाने वाले हैं दोनों के दरमियान तालमेल या उसके साथ साथ जो रवाबित है या उसके साथ साथ जो ज़ाब्ते हैं उसकी खिलाफ वर्जी हुई होगी, जिसके नतीजे में यह हादसा यहाँ पर पेश आया है। लापरवाही सही, लेकिन यह हादसा पेश आया और यह हादसा जानलेवा साबित हो गया है। इस हवाले से जो जख्मी हैं उन्हें पहले पटन के अस्पताल में भर्ती कराया गया, बादजा उन्हें श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां पर उन्हें बाकी एडवांस ट्रीटमेंट जो है वो फराहम किया जा रहा है। यहाँ पे कल एक सड़क हादसा हुआ था जो पलहालन पटन में हुआ था, वहाँ पे एक की जान चली गई थी। वहीं पे आज यहाँ पे दूसरे दिन 2 लोगों की जान चली गई और 3 मजीद लोग यहाँ पे सीरियस कंडीशन में अब पटन हॉस्पिटल से श्रीनगर मुंतकिल किए गए। आज जो यहाँ पे एक्सीडेंट वाक़ा हुआ बिल्कुल उसी स्पॉट पे इस वक्त हम यहाँ पे हैं। आज एक्सीडेंट में यहाँ पे जो वैगनार और LPG ट्रक के दरमियान हुआ था। अगरचे वैगनार यहाँ पे उड़ी से श्रीनगर की तरफ जा रही थी और वहाँ से LP ट्रक आ रही थी, तो इनके माबीन यहाँ पे जोरदार टक्कर हुआ, जिसके नतीजे में यहाँ पे 5 लोग पहले गमगीर हुए थे, जिनको यहाँ पे पटन ट्रॉमा हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की गई। वहाँ पे डॉक्टर्स ने 2 लोगों को डेड करार दिया। वहीं पे मजीद 3 लोगों को अब पटन हॉस्पिटल से श्रीनगर मुंतकिल किया गया। यानी कि हम ये कहेंगे कि आज दूसरा दिन भी यहाँ पे पटन के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आज दूसरे दिन भी 2 लोगों की जान चली गई। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, पटन। फिर अगली खबर में बात करते हैं अनंतनाग की, क्योंकि अनंतनाग से ये खबर आ रही है कि यहाँ पर पुलिस और फौज ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक OGW को गिरफ्तार किया है। लेकिन OGW से ये भी खबर आ रही है जराये के हवाले से कि उनके कब्जे से कुछ हथियार भी बरामद किया गया है। तमाम हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन के मुताबिक पुलिस ने इस हवाले से ना ही खबर की तरदीद की है और ना ही पुलिस ने इस हवाले से तस्दीक की है। लेकिन कुछ खबरसां इदारों के मुताबिक हटमुरा संदोज क्रॉसिंग पर फोर्सेज, जिसमें 3 RR और जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG विंग, उन्होंने मुश्तरका तौर पर यह कार्रवाई की, जिस दौरान उन्होंने एक OGW उसे गिरफ्तार किया है और उससे अब पूछताछ जारी है। ताहम फिदा हुसैन का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में एक बड़ी कामयाबी हाथ में लग गई है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस हवाले से अपना बयान जारी नहीं किया है कि क्या जिला अनंतनाग में किसी मिलिटेंट को जिंदा पकड़ा गया है। हालांकि खबरें आ रही है कि एक OGW को सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उसको जिंदा पकड़ने में कामयाब हुई है, लेकिन पुलिस के ट्वीट का इंतजार है कि क्या वो OGW था या फिर मिलिटेंट सबको में शामिल हुआ था और क्या इसके पास से कोई हथियार अभी तक बरामद किया गया है। सभी खबरों का अभी इंतजार ही करना पड़ेगा, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारे जराए है उनका यही कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में एक बड़ी कामयाबी हाथ में लग गई है। फिदा चलिए अगली खबर में बात करते हैं टंगमर के उस बच्चे की जो 1 माह पहले जाम बहक हुआ और वालिदैन का इल्जाम है कि उसका कत्ल किया गया और इसी कत्ल को लेकर इंसाफ की मांग लेकर आज उनके वालिदैन श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आ गए थे
और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज टंगमर्ग से आई एक फैमिली ने एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान उनका कहना था कि तकरीबन 1 माह कबल उनके एक बच्चे को कत्ल किया गया है और उसके बाद उसकी लाश को उनकी स्लैब पर रखा गया है। इन्हें 10 साल का बच्चा है और उसकी लाश को उसी के घर की स्लैब पर डाला गया था। एहतजाज करने वाली फैमिली का इल्जाम है कि ये जुर्म उनके एक पड़ोसी ने अंजाम दिया, जिनके साथ उनकी काफी वक्त से अनबन थी या नाराजगी थी या किसी तरह की लड़ाई थी और इस बच्चे का नाम अमार जो है वो बताया जा रहा है। और इस हवाले से आज उसकी मां ने भी प्रेस कॉलोनी में आकर आला हुकाम से इस निस्बत तहकीकात का मुतालबा किया। हालांकि पुलिस ने इस हवाले से पहले ही केस दर्ज किया हुआ है। मे 10 वोर बच्चे सह कोक बेहन मे कतल पे त्रोक स्ले पे बस पान बेमार पत पान खसस न मे विश्राज तमिस मोन गोबरिया तना गसी कह च बोन तना गसी तमिस नड़ इत पथ कुन तमिस नड़ इत पथ कुन आज तस दोपस मे गोबरिया तना गसी तना गसी हेर स्ले पे पशस ता सह सोतर पश तथा फायदे कह चांस सह सोतर पश तो दोपस मे वो तमिस मे तना गसी कह वस बोन तम न वापस कत वत कह मे वो अमिस नश दोपस मे अमिस क्या कर तम वो ममा अमिस बह तुल अमिस जंग अमिस बोन मा पे अमिस लग दब यह वत पाने थोद तम तुज तमिस वार वार जंग इतन थोद सह कोड़ सह बोड़ तमिस राजी सह पे मे खुन मन बस पे पान पतर पे मे तोन मे वत अमारा लोगया सह वोथम थोद कह सह त्रोमुत मर सह वोथम थोद कह तम क्या बिगाड़ा तम क्या खेव पुलिस वो मगर मे पूर ब्रो पुलिस पे पुलिस कर 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 मगर मे इंसाफ मे दिन कतल ब्रोखन अनित बस तमिस लगो चूर हुंद इल्जाम तमिस मास्टर सोस मन चलिए, इस बच्चे की मां को यकीन है कि पुलिस इस मामले को क्रैक करेगी और जो मुलजिम हैं या जिनके हाथ इसमें रंगे हैं उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन 1 महीना गुजर चुका है और अभी तक उन्हें इंसाफ जो है वो नहीं मिल रहा है। बहरहाल उन्होंने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर यही गुहार लगाई कि इस मामले की जो है फास्ट ट्रैक बुनियादों पर तहकीकात हो जानी चाहिए और जिन्होंने भी ये कत्ल किया होगा उनके बकौल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलवक्त तक किसी के भी इसमें मुलवस होने की कोई तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। अगली खबर में बात करते हैं अनंतनाग की, जहां पर आज जो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर कैंपस साउथ की जानिब से अनंतनाग में अलुमनी मीट कम बिजनेस फेस्ट का एहतमाम हुआ, जिसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर है नीलोफर खान जो यहां पर मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थी। इस तकरीब का जो मकसद था वो ये था कि साबिका बैचेस के जो तालिब इल्म हैं, खासतौर पर जो यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस के साथ जिनका वाबस्तगी है, वो अपना तजुर्बा नए बच्चों के साथ शेयर करे। ये आज इस तकरीब का बुनियादी मकसद था। साथ ही साथ मौजूदा दौर में कश्मीर यूनिवर्सिटी बिलखुसूस साउथ कैंपस की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली गई है। तकरीब पर मेहमानान और तालिब इल्मों के अलावा जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद को खुसूसी इनात से नवाजा गया। सर इधर सर माइकला गुलजार एसोसिएट प्रोफेसर सर इधर। नाज़रीन, साबिका कांग्रेस लीडर और साबिका वजीर ताज मोहिद्दीन की जानिब से आज उनके हल्का इंतखाब उड़ी के अंदर एक तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें 100 डेलीगेट्स जो पीसीसी के थे उन्होंने अपने कार्ड जो जमा कराए जो उन्हें दिए गए थे और अपने सभी इन डेलीगेट्स ने
आज कांग्रेस पार्टी से मुस्तफी होने का ऐलान किया। ये ताज मोहिद्दीन ने यहां पर ऐलान किया और साथ ही साथ ताज मोहिद्दीन ने यह भी दावा किया कि सभी 5 ब्लॉक के जो सदूर हैं उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। और ताज मोहिद्दीन के मुताबिक 12,500 जो बुनियादी मेंबर हैं यहां कांग्रेस के जो थे उन्होंने भी आज ताज मोहिद्दीन की मौजूदगी में अपना इस्तीफा दे दिया है। कि हमारे जो डेलीगेट थे पीसीसी में, उन्होंने 100 डेलीगेट हैं, उन्होंने अपने कार्ड जमा करा दिए। 100 डेलीगेट ने इस्तीफा देके अपने कार्ड जो है वो जमा करा दिए, जो पीसीसी के डेलीगेट थे। हमारी जितनी भी ये जो है ब्लॉक प्रेसिडेंट, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ब्लॉक कमेटी ने इस्तीफा दे दिया। 5 ब्लॉक प्रेसिडेंट सही हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 12 नाज़रीन, पुलवामा के जरगर मोहल्ला न्यू कॉलोनी के लोगों ने शिकायत की है कि उनका इलाका आज 21वीं सदी में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। ये इलाके की सड़क है जो आप देख सकते हैं और इस सड़क को देखकर ही आपको अंदाजा लग सकता है कि ये कॉलोनी कैसी होगी। उनका कहना है कि इलाके के अंदर ना ही सड़क पुख्ता है, ना ही बिजली का बेहतर इंतजाम और साथ ही ना ही यहाँ पर पानी दस्तयाब रहता है और उसके अलावा ड्रेनेज का भी यहाँ पर फुकदार है। यानी जो बुनियादी चीजें हैं वो इस कॉलोनी के अंदर नहीं है। इस सड़क को देखकर आपको अंदाजा होता होगा कि इस इलाके की हालत कैसी है। डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स पे अगरचे सरकार बुलंद दावे कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो पुलवामा एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें इसकी तरफ ना ही तवज्जो है और ना ही कोई नजर पड़ी है। और ये बिल्कुल नाला लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये सड़क नहीं है, किसी नाले का पानी खुश्क हो गया है और वो सूरत हाल बयान कर रही है ये जरगर मोहल्ला न्यू कॉलोनी पुलवामा के लोग बता रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने आला हुक्काम से और खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से गुजारिश की है कि खुदारा इस इलाके की तरफ तवज्जो दी जाए और यहाँ के लोगों के जो मुश्किलात है उसका इजाला किया जाए। सबसे बड़ा है ये मोहल्ला, इसमें न सड़क है, न पानी है और न बिजली, कोई सिस्टम है। हम बार बार हमने इल्तिमास किया बिजली के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए। उन्होंने कहा कि वो ये प्रोग्राम है, सोबिया प्रोग्राम, वो करेंगे, लेकिन अपने आंखों से भी देखा हमने, वो जो भी लाइन है वो प्राइवेट खरीदी है हम अपने पैसे से, और वो दरख्त के ऊपर से गुजरती है। कभी रहता है बिजली, कभी नहीं रहती है। तो ये पानी का तो कहीं नाम निशान नहीं है। बिजली, रोड तो बिल्कुल खस्ता है, बारिश का एक कतरा पड़े तो चलना फिरना दोबार होता है। और ये बड़ा अलमिया की बात है कि टाउन का एक हिस्सा है, इसलिए हिस्सा है। और जो मोलन चौक मशहूर है उससे सिर्फ 100 मीटर की दूरी से शुरू होता है। जनाब फयाज अहमद जरगर, बस न्यू कॉलोनी जरगर मोहल्ला पे आज गए वारियान डिपार्टमेंट वनन वो तुम ये करतव कोचस मरम्मत कम करतव वन मज अत सिटे मज वन पोस गई लैपस मज वन पन पोस कड़मत घर वालों पन्न पोसन सड़क शहरम कड़ 2 साल बे कड़ 10 साल बे कड़ 20 साल बे कड़ 3 साल शहरों या कदल 4 बने। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की सरकार ये बुलंदबांग दावे कर रही है, शायद इनामात भी हासिल कर गई हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब कोई ऐसा हाउस होल्ड नहीं है जहां पर बिजली नहीं पहुंची है। लेकिन ये जरगर मोहल्ला पुलवामा की कॉलोनी है जहां के लोग बता रहे हैं कि यहाँ सरकार ने बिजली पोल नहीं दिए, बल्कि हमने खुद पैसे निकाले और उसके बाद यहाँ पर बिजली का इंतजाम किया है। भले ही सरकार दावे करे, लेकिन हकीकत यही है कि कई एक जगह पर ऐसे भी लोग रहते हैं जिन्हें चंदा जमा करने के बाद भी ये बिजली सही तरीके से, सही ढंग से मैसर नहीं होती। फिलहाल न्यूज़ एट 6 में आज इतना ही। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिर को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।
हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ?